अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक और ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ ब्राउनीज़ की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। ब्राउनीज़ डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ भी बनती हैं और डिफरेंट टेक्सचर की भी होती हैं। कुछ लोगों को केकी ब्राउनी पसंद है और कुछ लोग गुई ब्राउनीज़ पसंद करते हैं। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सुपर चॉकलेटी और गुई ब्राउनी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने लिया है 100 ग्राम्स बटर। ये आधा कप के बराबर होता है। इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। आप इसे चूल्हे पर स्लो फ्लेम पर भी मेल्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप कैस्टर शुगर या घर की पिसी हुई रेगुलर शुगर और आधा कप ब्राउन शुगर। तमाम चीज़ों को अब हमें हैंड विस्क की हेल्प से इतनी देर तक बीट करना है कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और कलर भी लाइट हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे और इन्हें भी मैं बटर और शुगर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ जब तक कि ये बहुत ही लाइट टेक्सचर का हो जाएगा। बैटर को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आधा कप या 60 ग्राम मैदा और आधा कप या 60 ग्राम कोको पाउडर, बट कोको पाउडर को आप हल्का सा भरा हुआ मेजर कीजिएगा। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। अच्छी तरह से बैटर फोल्ड होने के बाद मैं सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट एसेंस। मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पेशल एसेंस यूज़ किया है। आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून एसेंस यूज़ किया है और अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करने जा रही हूँ 180 ग्राम चॉकलेट। आप इसकी जगह पर चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक दफ़ा आप ज़रूर चॉकलेट चंक्स के साथ ब्राउनी को प्रिपेयर करके चेक कीजिएगा। 180 ग्राम अप्रॉक्सीमेट 1 कप के बराबर होता है। इसे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर सेमी स्वीट डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ किया है। चॉकलेट को बैटर के साथ फोल्ड करने के बाद इसे अब हमें बेक करना है। केक पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और बेहतर है कि उसके अंदर बेकिंग पेपर की लाइनिंग लगा दीजिए और उसे भी हल्का सा ग्रीस कर दें। मेरे पास आज मौजूद नहीं था इसलिए मैं डायरेक्ट पैन में ही डाल रही हूँ। पैन में बैटर को पोर करने के बाद अब आप इसे 180 डिग्री के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिए और इससे ज़्यादा प्लीज़ बेक मत कीजिएगा। ये ब्राउनीज़ अंदर से गोई ही रहेगी। अगर आप इसे टूथपिक सेंटर में इंसर्ट कर चेक करेंगे तो वो आपको गीली ही मिलेगी। अगर आपने इसे इतनी देर तक बेक कर लिया कि टूथपिक क्लियर निकल आए तो ये बहुत ज़्यादा बिस्किट टाइप की हो जाएगी, क्योंकि ये ओवन से बाहर निकलने के बाद कंप्लीट सेट होगी। ब्राउनीज़ को कभी भी ओवन से निकालने के बाद फ़ौरन ना ही इसे पैन से निकालें और ना ही कभी इसे फ़ौरन कट करें। एटलीस्ट ब्राउनी को 1 आवर का रेस्ट दें और इसके बाद ही पीसेस को कट कीजिए ताकि प्रॉपर पीसेस कट हों। अगर आपकी फैमिली में चॉकलेट और ब्राउनीज़ का शौक़ है तो फिर जब भी आप ये ट्राई करेंगे आई एम श्योर कि ये झटपट फिनिश हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।